कल्पना कीजिए एक अंधेरी तूफानी रात का सन्नाटा जिसे चीरती है एक दर्द भरी तरह, एक ऐसी आवाज़ जो किसी इंसान की नहीं लगती पर इंसानियत के सबसे बड़े दर्द का बयां करती है। सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आवाज़ आज की नहीं बल्कि 5000 सालों से इस धरती पर गूंज रही है। क्या हो अगर महाभारत का वो महान योद्धा जिसकी कहानियां हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं आज भी हमारे बीच मौजूद हो। ये कोई आम योद्धा नहीं है, ये वो बदनसीब है जिसे अमरता का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला था। एक ऐसा श्राप जो उसे हर पल हर क्षण मौत के लिए तड़पाता है, लेकिन मौत उसे छू भी नहीं सकती। एक ऐसा खौफनाक वजूद जो अपने माथे पर एक कभी न कभी भरने वाला सड़ता हुआ घाव लेकर आज भी इस दुनिया के वीरान कोनों में भटकता रहता है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के बेटे और महाभारत के सबसे विनाशकारी योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा की। ये महाभारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में से एक है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है जिसका मकसद हमें डराना या कुछ सिखाना है, या फिर इस खौफनाक रहस्य के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे जानने की हिम्मत हमसे बहुत कम लोग कर सकते हैं। इसे जानने की हिम्मत सब नहीं कर पाते। चलिए आज हिम्मत करते हैं और इस रहस्य के अंधेरे पन्नों को पलटकर देखते हैं कि आखिर सच क्या है। महाभारत के पन्नों में अश्वत्थामा का किरदार एक शक्तिशाली, अजय लेकिन बेहद दुखद नायक का है। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कोई साधारण जन्म नहीं था उनका। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या से पुत्र रूप में जन्म लिया था। जन्म के साथ ही उनके माथे के बीचों बीच एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, बीमारी, थकान और यहाँ तक कि देवताओं और राक्षसों के भय से भी मुक्त रखती थी। ये मणि उसकी शक्ति थी, उसका कवच थी जिसने उसे लगभग अजय बना दिया था। लेकिन कुरुक्षेत्र के उस महाविनाशक युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब पांडवों ने छल से उनके पिता द्रोणाचार्य के वध की झूठी खबर फैलाई तो अश्वत्थामा के अंदर का दुख और पीड़ा एक ऐसे भयानक गुस्से में बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। युद्ध समाप्त हो चुका था, रात का अंधेरा घना था जब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में चुपके से घुसकर एक ऐसा पाप किया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उसने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्र उप पांडवों का एक एक करके बेरहमी से गला काट दिया। इस घिनौने राक्षसी कृत्य को देखकर भगवान कृष्ण का शांत स्वरूप भी क्रोध की ज्वाला से धधक उठा। उन्होंने अश्वत्थामा को वो श्राप दिया जो अमरता के वरदान से भी ज्यादा भयानक था। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा तू अमर तो रहेगा, लेकिन ये अमरता तेरे लिए एक अंतहीन सजा होगी। तू कलयुग के अंत तक इस धरती पर अकेला सबसे छिपकर भटकेगा। तेरे शरीर से हमेशा पीप और खून की दुर्गंध आती रहेगी। तेरा ये घाव कभी नहीं भरेगा और इसमें कीड़े पड़ेंगे। तुझे समाज में कभी कोई प्यार या सम्मान नहीं मिलेगा। लोग तुझसे घृणा करेंगे। तू दर्द में चीखेगा, मौत की भीख मांगेगा, पर तुझसे मौत नसीब नहीं होगी। यह कहकर कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके माथे पर लगी उस दिव्य मणि को क्रूरता से निकालकर फेंक दिया। मणि के निकालते ही अश्वत्थामा की सारी शक्तियां खत्म हो गई और पीछे रह गया सिर्फ एक सिरता रिश्ता हुआ, कभी न भरने वाला घाव और अनंत काल तक चलने वाली पीड़ा। तो ये तो हुई पुरानी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। पर बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से असली खौफ शुरू होता है। आज भी भारत के कई वीरान और सुनसान कोनों से कुछ ऐसी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं की खबरें आती हैं जो इस 5000 साल पुरानी कहानी को सच साबित करती हुई लगती है। इन दावों में कितनी सच्चाई ये कहना तो मुश्किल है, पर ये कहानियां सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जा रही हैं। इन जगहों में सबसे बदनाम और रहस्यमय है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास मौजूद असीरगढ़ का किला। सतपुड़ा की घनघोर पहाड़ियों पर बना ये किला अपने आप में डरावना अतीत समेटे हुए है। स्थानीय लोगों और कई बुजुर्गों का अटूट विश्वास है कि इस किले के अंदर मौजूद एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। वहाँ कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी हर रोज ब्रह्म मुहूर्त के सन्नाटे में इस मंदिर के सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा करने आता है। सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि जब सुबह मंदिर के बंद दरवाजे खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर ताज़े फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है।
जबकि रात में मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और वहाँ कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने किले के आसपास एक बेहद लंबे चौड़े अजीब से दिखने वाले इंसान को भटकते देखा है, जिसके माथे से खून रिसता रहता है। कहते हैं कि वो शख्स लोगों से अपने भयानक घाव को ठीक करने के लिए हल्दी और तेल मांगता है। कईयों का तो ये भी मानना है कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है, या तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठा या फिर उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। असीरगढ़ के अलावा गुजरात के तटों और नर्मदा नदी के किनारे बसे जंगलों में भी ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो इन खौफनाक कहानियों, दावों और मान्यताओं में आखिर कितनी सच्चाई है? जब हम पौराणिक कथाओं के अंधेरे से निकलकर विज्ञान और तर्क की रोशनी में देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। ऐतिहासिक या पुरातात्विक तौर पर आज तक भी एक ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि अश्वत्थामा नाम का कोई इंसान 5000 सालों से इस धरती पर जिंदा है। किसी भी इंसान का शरीर अपनी जैविक सीमाओं के कारण इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो फिर डरावनी कहानियां इतनी मशहूर और जीवित क्यों हैं? असल में अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये कर्म, पश्चाताप और उसके भयानक नतीजों का एक जीवंत प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और बदले की आग में किए गए कामों का अंजाम कितना खौफनाक और अंतहीन हो सकता है। अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जिन्हें अमर माना जाता है, लेकिन जहां बाकियों की अमरता एक वरदान है, वहीं अश्वत्थामा की अमरता एक अंतहीन श्राप है, एक जीती जागती सजा है। ये कहानी हमें धर्म और अधर्म के बीच की उस महीन रेखा को दिखाती है जिसे पार करने की सजा युगों युगों तक भुगतनी पड़ती है। तो क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? क्या वो आज भी अपने माथे पर सड़ता हुआ घाव लेकर दर्द से कराहते हुए वीरानियों में भटकता रहता है? एक तरफ हमारे पास हजारों साल पुराने ग्रंथ, लोगों की अटूट आस्था और वो खौफनाक कहानियां हैं जो कहती हैं कि वो आज भी अपने पापों की सजा काट रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास विज्ञान, तर्क और सबूत है जो साफ साफ कहते हैं कि ऐसा होना शारीरिक रूप से नामुमकिन है। शारीरिक रूप से ये पूरा रहस्य विश्वास और तर्क के बीच की खाई में लटका हुआ है। हो सकता है कि अश्वत्थामा का कोई भौतिक शरीर किसी किले या जंगल में ना भटक रहा हो, लेकिन वो हमारी कहानियों में, हमारी चेतावनियों में और हमारे डर में हमेशा जिंदा रहेगा। शायद यही उसकी असली श्राप है, एक कहानी बनकर हमेशा जीवित रहना, ताकि हर पीढ़ी को ये याद दिलाया जा सके कि कर्मों का फल टाले नहीं टल सकता और वो आपको किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अश्वत्थामा का वजूद एक पौराणिक सच है जिसे विज्ञान समझ नहीं पा रहा, या सिर्फ एक डरावनी कहानी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच इस रहस्य को एक नया पहलू दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही अनसुलझे और खौफनाक रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम बहुत जल्द लौटेंगे एक और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल रहस्य लोग को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका साथ दे।